राधा। देखिए, एक तो होती है स्वेच्छा, एक होती है परीक्षा, और एक होता है दबाव यानी मजबूरी। अब तीनों के फल में अंतर तो हो गई। किसी भी मामले में आप इन सबको अगर विचार करके देखो, एक अलग ही स्वेच्छा का महत्व सामने आता है। जैसे मानो आज कहीं अपन को दान पुण्य करना हो, एक तो आप स्वेच्छा से करो, दिल को खुशी मिलती है, और आप बेहिचक जितनी आपकी इच्छा होती है आप करते हो। एक परीक्षा, और तीसरी मान लो कहीं दबाव, मजबूरी। वहां दिल को खुशी नहीं होती, मजबूरी के बस में बस खींचातानी। जैसे वाकया बताऊंगा, जैसे हम लोग वहां कलकत्ता में साझा में हम लोग चाचा जी वगैरह काम में थे, तो कई ऐसे चंदा मांगने वाले धर्म काम के हिसाब से आ जाते थे। और वो भी अच्छी अच्छी हस्तियां यानी नामी। आप स्वेच्छा वहां दर्शा ही नहीं सकते, परीक्षा पे आ जाते। वो कितना गुण करेंगे, यानी एक लोक लिहाज। और फिर तीसरा, अगर मजबूरी, कोई आपके साथ जबरन करे कि इतना तो देना ही पड़ेगा, तो चाहे आप दे दो, लेकिन वो दान का फल प्रदान करेगा। ऐसे ही मान लो आप सेवा में जुटते हो, एक तो आप स्वेच्छा से करो, एक परीक्षा से करो, और एक कहीं दबाव के चलते करो। फल में अंतर तो होगा। ऐसे आज सत्संग, एक तो इंसान स्वेच्छा से सत्संग में आता है, एक सोच के साथ मुझे सत्संग करना। उसमें देखो तवज्जो का मसला कैसा रहता है। एक परीक्षा और एक कहीं दबाव। अब जहां पर परीक्षा और दबाव की स्थिति बनती है, वहां सत्संग गुण नहीं करता। यानी बात जहां पर वृत्ति टिकने की, कहीं कुछ ग्रहण करने की हालात नहीं बनते। यानी एक तरीके से कहो, देही जरूर आ टिकती है, लेकिन मन और हम यानी सुरत यानी आत्मा वहां नहीं जुड़ते। ऐसे में सत्संग क्या सार्थक होता है? खास करके बात जब अपन परमार्थिक कर्मों से जुड़ी करते हैं, वहां तो एक उमंग होनी चाहिए, चाहत, और उसमें बढ़ चढ़ करके अपनी हिस्सेदारी देने की मनसा बननी चाहिए।
चाहे सेवा का मसला हो, चाहे सत्संग का मसला हो, किसी भी मसले में आप अपनी बात स्थिति जांच करके देखो। अगर आप उमंग से उसमें अपने आप को जोड़ते हो, बड़ा आनंद आएगा और निश्चित तौर से वो आपको फलदायक होगा, यानी आगे के लिए आपकी नई सोच देगा, उत्साहवर्धन करेगा, यानी कहीं आपको वापस खींच करके मालिक के दर तक पहुंचाएगा। अब एक वही परीक्षा और मजबूरी वाली बात है। मान लो एक बार दो बार आप परीक्षा से आ भी जाओ या मजबूरन आपको आना पड़ता हो, वो अरुचि आखिर कब तक आप उसको निभाते हो? और कुछ अरसे के बाद देखो स्थितियां परिवर्तित हो जाती, यहीं कहीं आक्रोश के रूप में, कहीं कुछ और ही गलत लाइन अख्तियार कर लो, यानी सत्संग से जो कुछ समझा उसकी एकदम विपरीत विचारधारा में इंसान अपने आप को जोड़ लेता है। और इसीलिए राय सुमत की सत्संग कई मर्तबा जैसे सुना होगा जिज्ञासुओं के लिए होती, और जिज्ञासु कहने का मतलब जो स्वेच्छा से आते, और वही चित्त देकर के सत्संग सुन करके कुछ लाभ अपने लिए सुरत यानी आत्मा के हासिल करते। और कई मर्तबा जैसे ऐसा होता है कि मान लो कोई आपका परिचित, चल 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 सत्संग चलते, परीक्षा। कई बार कोई आपसे बुजुर्ग है, मजबूरी कह दिया तो चलना तो होता है, लेकिन क्या उससे कंटिन्यूटी होती है? कहीं आप एक सोच, क्या मुझको सत्संग के वचनों से अपने आप को लाभान्वित करना, आपकी है ही नहीं सोच में। ऐसे में वो सत्संग चाहे लाख कुछ मालिक वहां पे दांत बरसावे, अमृत झरे, समाते ही नहीं। बस वो इतना फल कि देही आकर के टिकी, 1 घंटा कहीं और दुनिया में आप विचरते, कहीं कुछ खोटा करते, बाहर की कहीं आपकी वृत्ति बनती, उतना आपको फल जरूर। लेकिन बात जहां पर परमार्थी न्यामत की है वो नहीं मिल पाता। कई बार ऐसा होता है, नाम क्या हो, कि मान लो जैसे पहले की बात बताता हूं, अभी भी होता ही होगा, होता क्या होगा, होता ही है। मान लो भंडारे वगैरह में आते थे, कईयों को जबरन घसीट घसीट के लाते थे, चल चल चल, इच्छा नहीं होती, मेरी नहीं इच्छा है, स्थिति नहीं अच्छी है, अभी ऐसा है वैसा है, फिर भी जबरन लाने वाले की मानसिकता तो सही है कि सत्संग में आएगा, कहीं कुछ सोच एक भी पल्ले पड़ गई, कहीं जिंदगी में गुण कर जाए। और कईयों की परिस्थितियां ऐसी होती हैं जो मुखर हो जाते हैं। अब उस तरीके से अगर सत्संग कोई कर लेगा या भंडारे में आकर के बैठेगा, तवज्जो कहां रहेगी? मजबूरी से आने से तवज्जो वहां नहीं रहती, तवज्जो तो अपनी जहां है वही।
ऐसे में कोई भी लीला कहो, कोई भी एक माहौल का जो फायदा कहो, कैसे मिलता है। कई बार देखा देखी के वश में कई आते हैं। देखा देखी के वश में लोग बाग, मान लो भेंट या कोई सेवा, ये कर रहा है, चल मैं भी करता हूं। यानी वहां पे एक जो लगन बननी चाहिए, अंतर से जहां जुड़ाव बनना चाहिए, नहीं होता। देखो, मालिक की जो भी नीत कहो, रीत कहो, यहां तो आप अंतर से उसमें अपने आप को संलग्न करो, वहां अटैच हो जाओ, आपके लिए बहुत कुछ न्यामत ही न्यामत है। लेकिन वही ऊपरी दिखावा, ऊपरी बर्ताव, परीक्षा चाहे दबाव, कुछ भी नहीं आपको न समझ में आ सकता है और न आप उसको अंतर में समा ही सकते हो। पर ऐसे जीवों से कभी भी आप बात करके देखो, हाँ ठीक, खास बात नहीं, सब सत्संग एक जैसी होती, यानी उनको कहीं भिन्नता ही नहीं लगती। अरे पहले अपने आप को वहां जोड़ो तो सही अंतर से। जमीन और आसमान का फर्क संत मत राय सुमत की सत्संग, सच्चे गुरु की शरण में और ठौरों के बनिस्बत, लेकिन जुड़ने से। इसलिए कभी भी आकर के बैठे स्वेच्छा के साथ, कोई मजबूरी नहीं, कोई पाबंदियां नहीं, कोई लोक लिहाज की दरकार नहीं, एक सोच के साथ कि मैं यहां अपने आप को फलीभूत करने आया और मुझको यहां मालिक की दात चाहिए। फिर देखो कैसे सूरत अंग का सामने आना, सिमटाव बनना, चेतनता समेटना, सब कुछ मिलता है। अब मैं कौन देश पराया अब मैं कौन देश पराया अब की बार सुधार मैं चरण की बार सुधार मैं चरण रहो पछताए रहो पछताए अपने
कैसे लगो मैं संग पिया अपने राह पछताए जो मैं अपने कैसे लगो मैं संग पिया अपने अब मैं वाले घूमती ओर धानी पराया मेरी होगी गानी अब मैं वाले घूमती ओर धानी मैं धरती पिया दिन पाए पिया धरती पिया बस दिन पाए पिया हे साथ गुरु सुनो मेरी तेरा हे सत गुरु सुनो मेरी तेरा करम मारो येरा हे सत गुरु सुनो मेरी तेरा करम मारो येरा अब वाले घूमती ओर जानी अब मैं वाले घूमती ओर जानी आज जहाँ स्वेच्छा से आप आकर के बैठते हो, स्वेच्छा से कोई भी मालिक के नाम के कर्म में अपने आप को जोड़ते हो, हर चीज में आपको सार मिलेगा। जैसे एक सत्संग की बात समझो, अगर आप स्वेच्छा से हो, एक एक बात ऐसा लगेगा मेरे ऊपर हो रही है, मुझे कहा जा रहा है, और आप उसको अंतर से धार करके अपनी स्थिति में जहां कहीं भी जो कुछ भी कमियां हैं उसको दूर करके खरे बनने का मन बनाओ। और वही बात परीक्षा या मजबूत, बस सत्संग सुन ले, अच्छी भी लग गई, अपने साथ नहीं जोड़ा, फलीभूत कैसे होगी, यानी आप में तब्दीली कैसे लाएगी। और जब तक अपने अंतर में तब्दीली नहीं आएगी तो ये अंतर की जो बातें हैं उससे कैसे अटैच कर पाओगे अपने आप, लखाव कैसे मिलेगा। रायस्व मत की तो जितनी भी बात, जितने भी मर्म की सोच, सब अंतर से जुड़ी, और उसके लिए कहीं ना कहीं अपने आप को उसमें समाना पड़ता है, उसमें पिरोना पड़ता है, उतारना पड़ता है, तो कुछ हाथ आता है। रायस्व मत की जो सत्संग आज तक अपन ने जितनी भी सुनी, हमने चाहे बड़े महाराज से सुनी, और जिन्होंने मान लो जिससे भी जहां तक सुनी, यही पाया ही होगा निश्चित तौर से, इसमें कहीं दो राय नहीं।
कि ये सत्संग रहा सुमत, आप भी थे, पर बीती बातें नहीं। यहां तो सुरत यानी आत्मा के निस्बत ही सारी चर्चाएं, और रायस्वी मत का मकसद भी सुरत यानी आत्माओं के लिए ही, कि यहां से रायस्वी नाम को संजो करके चित्त में धार करके कहीं अपनी गति को अंतर में ऊपर की तरफ निकाले। मालिक ने ला करके दिया, और जब तक उसको अपने आप से न जोड़ो तब तक हम अंतर की डगर पे अपने आप को ला ही नहीं सकते। रात चाहे अपन सुनते हो कि ध्यान में बैठना चाहिए, अंतर में सिमटना चाहिए, बाहर की तरफ से पलटना चाहिए, जब तक देख लो नहीं धारते हैं, आज चाहे सालों बीत गए हो सत्संग करते, नहीं छुटकारा पाया तो नहीं पाया। यानी मानसिकता ही नहीं बनी, ये सोच ही नहीं आई कि सत्संग मेरे लिए हो रही है, कि मुझे कहा जा रहा है, इसलिए जहां थे वहां के वहां अपने आप को बातें। ऐसे में हालात कैसे बदलेंगे? और जब तक हालात नहीं बदलेंगे, परिस्थितियां नहीं बदलेंगी, तब तक काल अंग से, माया अंग से कैसे छुटकारा? यानी हम समय भी दे रहे हैं और फिर खाली हाथ भी रहते हैं, ऐसी भी क्या मजबूरी? जो समय दे रहे हैं कम से कम उसका सदुपयोग तो हो, कि वो कहीं मेरे लिए फलदायक तो बने, कि मैं कुछ अपने आप का परिवर्तन तो रखूं, कि अंतर में कहीं मालिक का साथ तो पाऊं, सोच तो बने। और जहां आपकी सोच बन गई इन सब के लिए, तो रहस्यमय मन ऐसा नहीं कि जो ढकोसलेबाजियों से या फिजूल की बातों से भरा पड़ा, कतई नहीं। यहां तो सोच को आप पुख्ता कर लो, करने की राह पे आ जाओ, प्रतिफल पाओ, कहीं शंका ही नहीं कोई भी तरह की। तो जब तक अपने आप में परिवर्तन नहीं होगा, यानी पुरानी डगर से हट करके मालिक जो हमको राह सुझाते हैं उस पे अपने आप को लाखड़ा नहीं करेंगे, तब तक मालिक के भेद से, यानी वाकिफता जो मालिक दर्शाते हैं, बताते हैं, हमारे लिए कल्पना रह जाती, हम उसको यथार्थ में परिवर्तित नहीं कर पाते। तो ऐसे में चाहे आप मालिक के नाम को, मालिक के रहस्य मत को, चाहे आप दोष देते रहो कि कुछ मिलता तो है नहीं, कुछ होता तो है नहीं, अरे मिलेगा होगा, लेकिन जब उस अनुरूप अपने आप को उस ठौर पे ला टिकाओगे तब। रहस्य मत की शुरुआत ही आज्ञा चक्र से, इससे नीचे से तो मालिक ने हमको हमेशा यही कहा है, अपने आप को समेटो, कम से कम इधर नीचे का बिखेर अपना करो, यानी जरूरत जितना। अब ये बात समझ में तो आनी चाहिए कि हमारी जरूरत कितनी है। अब हम जरूरत की फहरिस्त पे फहरिस्त बनाते चले जाएं, एक खत्म ना हो चार और खड़ी करते चले जाएं, तो निश्चित बात है कहीं हम नादानी कर रहे हैं। रहस्य मत का जो संगी उसको तो अपनी जरूरतों को, यानी उस फहरिस्त को धीरे 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 कम करते चलना चाहिए। क्या मेरे बस इतना से हो जाएगा, बस इतना मेरे लिए इनफ। फिर देखो कैसे मालिक की लाभ, परमार्थ की चाट कैसे हमारे अंदर समाती है, यानी अंदर पूरी तरीके से तब्दील, परिवर्तित, यानी एक दुनियादार से हटकर अपने आप में हम सत्संगी के गुण पाएंगे, सत्संगी का स्वरूप दिखेगा, तो निश्चित तौर से मालिक का साथ दीन दुखी होए करते पुकारी
दुखियों ये तरस पुकारी सुन स्वामी विनती हमारी तुम दयाल सबको देओ दाना तुम दयाल सबको देओ दाना अभागी भाई दुख खाना तुम दयाल सबको देओ दाना अभागी भाई दुख खाना अब मैं अपनी पीर जस कोई अब मैं अपनी पीर जस कोई तब स्वामी ने दिया दिलासा तब स्वामी ने दिया दिलासा अगले तब स्वामी ने दिया दिलासा अगले
हमने घुमतियों जानी। मालिक के रास्ते बढ़ेगा। कई सत्संग जैसे सुनते हैं, संत मत एक ऐसी नियामत है जिसमें अचरज है। और कहीं तो देखो एक यूं को घेरा बंधा हुआ है, एक हद है, बस वो वहीं तक ठिठका हुआ है। रायसु मत में रोज कुछ ना कुछ नया तजुर्बा, रोज हमारे लिए कुछ ना कुछ नई खुराक मालिक की तरफ से मिलती रहती। अब ऐसे में हमारी अंतर की अभिलाषा बरकरार क्यों नहीं रहनी चाहिए? क्यों हम अपने साथ आलस, प्रमाद, सुस्ती, कायली क्यों जोड़ें? और इनको जोड़ना यानी उस नियामत से अपने आप को खाली पाना। मालिक तो देते हैं चेत कर ले सुरता चेत कर ले, अंतर का चेत होना चाहिए, बोध होना चाहिए, बाहर अपनी स्थिति का ज्ञान होना चाहिए। तब देखो एक मालिक की शरण के अलावा कोई दूसरा ठौर नहीं दिखेगा। जिसके लिए दिया है कि जैसे काग जहाज का सूझे ना ठौर, उसको आप बैठने के लिए दूसरा कोई रास्ता ही दिखता ही नहीं, मंजिल कुछ। ऐसी सत्संगी के लिए दिया हुआ है कि बस अपने काम से गए फिरे वापस मालिक के साथ आते। देखो कभी भी ऐसा नहीं होगा कि कोई भी चीज हमारे ऊपर में लग जाए या हमको दबा ले, यानी मालिक के नाम से हमको बिसरा दे। उमंग बरकरार बल्कि दिन दिन और बढ़ती चली जाए, और वो निश्चित तौर से कहीं हमको घट अंतर में मालिक के करीब ला खड़ा करती है। राधा करूं